मेरे दोस्तों, हम बेखबरी के आलम में थे, हम बोल नहीं सकते थे। हमारे कानों के अंदर अजान दे दी गई। हम जैसे रफ्ता रफ्ता बड़े होते गए तो हमें घर वाले कहते रहे अल्लाह बोलो। हम जैसे थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो हमें कलमा सिखा दिया गया। हम मदरसे चले गए, मदरसे के अंदर देखा बच्चे कलमा पढ़ रहे थे, हमने कलमा पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही हमें शऊर हासिल हुआ, जैसे ही हमारी अकल ठिकाने आई, हमें कुछ समझ आने लगा, 2 और 2 4 में फ़र्क जब नज़र आने लगा तो हमारे ऊपर बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद में से दूसरा फ़र्ज़ यानी कि नमाज लौट कर आ गई। अब आप 7 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हो, अब आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। जब हमने होश संभाला, हमारे ऊपर पहला अरकान आया। पहला तो हमने जो कलमा पढ़ लिया वो बेखबरी की हालत में था, लेकिन पहला अरकान जब हमें होश मिला, उसके बाद जब हमारा पहला अरकान पूरा करने की वक्त आया तो उस वक्त क्या हुआ जी, हम उसके अंदर फेल हो गए। हम ज़कात दे देते हैं, हमारा जवान बच्चा भी, बल्कि हमारा बच्चा भी, उसके अंदर भी इसार और हमदर्दी मौजूद होती है। वो किसी देखता है, किसी कुत्ते को भी प्यासा देखता है, उसके आगे पानी रख देता है। देखेगा कोई बिल्ली है, वो आवाज़ें निकाल रही है, उसके लिए अपनी जेब से पैसे लेके जाके दूध खरीद के उसके आगे रख देते हैं। हमारे बच्चों के अंदर भी ये इसार और हमदर्दी मौजूद है। ज़कात साल के बाद आती है, किसी पर होती है, किसी पर नहीं होती, वो भी हम अदा कर देते हैं। हज जिसके ऊपर फ़र्ज़ होता है तो वो तो वैसे भी करता है, और आजकल तो हज पैसे ना भी लोग कर्ज लेके भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल के अंदर एक जज्बा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को देखने का। रमज़ान के रोज़े आते हैं साल बाद, लोगों के दिलों के अंदर, बच्चों के दिलों के अंदर ये शौक़ होता है कि हम इन रमज़ान के रोज़ों को रखें। हर शख्स के ज़हन में ये होता है कि वो दिन को कुछ भी काम करता है या नहीं करता, कोई नेकी का काम होता है उससे ये नहीं होता, मस्जिद को जाता है नहीं जाता, लेकिन वो रमज़ान का रोज़ा रख लेता है। लेकिन एक ऐसा अरकान जो नमाज है, वो ये नहीं कहा कि आपने नमाज पढ़नी है। अल्फाज आए व इक़ामिस्सलाह, नमाज को कायम करना है। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है कि हर वक्त की नमाज हर वक्त में पढ़नी। जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आपकी तरफ नमाज का मुतवज्जो हो, आपने जाकर नमाज पढ़ दी। आप अपनी तरतीब बनाएंगे उसको, आपकी कोई नमाज रहनी नहीं चाहिए। इससे मालूम होता है कि अब आपने जाकर नमाज कायम की। ये नहीं है कि आपने हफ्ते के अंदर एक जुमे की नमाज पढ़ ली तो आप नमाज कायम करने वाले बन गए। जब वक्त मिला आपने नमाज पढ़ ली तो आप नमाज कायम करने वाले बन गए। ऐसा नहीं है, बल्कि नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया है, तो अब ये नमाज कायम करनी है, हर वक्त की नमाज। अब जो शख्स वक्त के ऊपर नमाज नहीं पढ़ता, बेवक्त नमाज पढ़ लेता है, तो इससे भी गुनाह होता है। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर हदीस मौजूद है कि वो एक हुक्म जहन्नम में जलेगा। वो जलने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जह होता है, अल्लाह रब्बुल मुअज़्ज़िन ने अज़ान दे दी, आवाज़ लगाई कि नमाज का वक्त हो गया जी, आ जाए नमाज के लिए, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म इंसान की तरफ उस वक्त मुतवज्जह हो गया। हमारे तबलीगी हज़रात कहते हैं ना कि हर इंसान के ऊपर इतना इल्म सीखना ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो अपनी 24 घंटे के अंदर इस चीज़ को पहचान सके कि मेरी तरफ अब कौन सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मुतवज्जह हो चुका है, तो मैं उसको पूरा करूँ। तो जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो उस वक्त इंसान के ऊपर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा गया हुक्म मुतवज्जह हो जाता है कि भाई अब जो वक्त है वो नमाज का है। इस जो वक्त है नमाज का, इस वक्त की भी अपनी एक वैल्यू है।
जैसे हम कोई कार्टन लेके आते हैं डालडे का, उसमें से डालडा तो निकाल लेते हैं, बेच दिया, पीछे बच जाता है कार्टन। आजकल वो कार्टन भी बिकता है, उस कार्टन की अपनी एक वैल्यू है। ऐसे ही नमाज की अपनी एक वैल्यू है, और नमाज का जो वक्त है उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक कदर है, उसकी अपनी एक कीमत है। अब एक शख्स उस वक्त नमाज को नहीं आता, नमाज अदा नहीं करता, लेकिन बाद में आता है, वक्त ख़त्म होने के बाद आकर वो नमाज पढ़ता है, तो इसने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन जो वक्त था वो इसने उसकी बेइकरामी कर दी। उसकी क्या कर दी? बेइकरामी हो गई। जब उस वक्त की बेइकरामी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त की बेइकरामी के ऊपर उसे गुनाह दे दिया। कल क़यामत वाले दिन जो इसे नमाज देर से पढ़ने का गुनाह होगा या सज़ा होगी, वो किस वजह से कि इसने नमाज के वक्त की बेइकरामी की। मालूम होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज के वक्त की बेइकरामी को बर्दाश्त नहीं करते, तो जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़े उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मामला करें।